गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट मैथ वाला में। तो आज हम लोग विभाजता का नियम बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे नियम है दो का नियम यह कहता है कि मैं किसी भी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दूंगा। कब? जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तब ये दो जो है पूरी पूरी उस संख्या को विभाजित करेगा। जैसे मान के चलिए 120 है, इसका इकाई अंक 0, अब ये दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 106 है, दो से 5 गुना 10, 3 गुना 6। 122 है, इकाई अंक इसका 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 एकम 2। ठीक उसी प्रकार से 104 है, इसका इकाई अंक 4 है, 2 से कटेगा, 5 गुना 10, 2 दूना 4। ठीक उसी प्रकार 128 है, इकाई अंक इसका क्या है 8, तो 2 से कटेगा, 2 छके 12, 4 दूना 8। अब तो समझ में आ रही होगी कि दो का नियम बनता क्या है। तो दो का विभाजता का नियम का एक ट्रिक है, वो ट्रिक को यहां पर हम लिखने जा रहे हैं कि इकाई अंक यदि सम हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब समझते हैं 3 का विभाजता का नियम। 3 का विभाजता का नियम यह कहता है किसी भी संख्या को लीजिए, मान के चलिए हम 123 को लेते हैं। तो 3 का नियम कहता है किसी भी संख्या का योग कीजिए, यदि उसका योग मेरे पहाड़े में आता है तो मैं उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दूंगा। तो इसका हम योग लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 3 6, मतलब 6 जो है 3 के पहाड़े में आया। तो 3 के पहाड़े में आया मतलब क्या, जब ये 3 से भाग लग जाएगा 2, तो 123 भी 3 से भाग लग जाएगा। अब समझते हैं 4 का नियम। मान के चलिए कोई संख्या है 524, तो 4 का नियम कहता है कि लास्ट का जो 2 अंक है, यदि लास्ट का 2 अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित कर गया तो हम कह सकते हैं कि 524 भी जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट का 2 अंक यहाँ पर क्या है 24। अब इस 24 को देखते हैं कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आप कहिएगा कि हाँ लग जाएगा सर, कितना में, 6 चौका 24। जब लास्ट का 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो 524 भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। अब समझते हैं 5 का नियम क्या कहता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या फिर 125, इसको लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। आप करके देखिएगा, यदि इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 10, 5 चौका 20। यदि हम इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 25 बचे 125। इकाई अंक 0 और 5 ही होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा अंक क्यों ना दिया हो। 6 के नियम को समझेंगे। 6 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को मैं पूरी पूरी विभाजित कर दूंगा। कब? जब दो संख्या से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। तो दो संख्या कौन है? तो 2 और 3 है। यदि कोई संख्या 2 से भी भाग लग जा रहा है और 3 से भी भाग लग जा रहा है तो 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 144 को लेते हैं। अब 144 जो है इकाई अंक पर 4 है, तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 3 से भी भाग लगना होगा। और 3 से भाग लगने के लिए सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। जोड़ दिए, 9 आया है, और 9 जो है 3 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 144 जो है 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। भाग करके देखते हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 चौका 24। तो 6 का नियम यही बोलता है कि 2 और 3 से कोई भी संख्या, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि भाग लग गया तो 6 से भी भाग लग जाएगा। 7 का विभाजता के नियम को हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। मान के चलिए 203 है, कोई संख्या क्या है 203 है। अब इसको हम चेक करेंगे कि 7 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 7 का नियम ये बोलता है कि अंतिम अंक का दोगुना कर दीजिए। तो अंतिम अंक कौन है? तो 3 है, इसका दोगुना करते हैं, 6 आया है। जो बचा हुआ अंक है
20, उसको माइनस कर दीजिए, मतलब क्या 14। अगर माइनस करने के बाद 14 यदि 7 से भाग लग गया तो हम कह सकते हैं 203 भी 7 से भाग लग जाएगा। जैसे 203 को भाग कर दिए 7 में, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 6 होगा 963। 7 का नियम यही बोलता है कि अंतिम अंक का दोगुना कीजिए और जो बचे अंक है उसमें से माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद यदि वह संख्या 7 से भाग लग रहा है तो वह संख्या भी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। माइंड मैप में दे रहा हूं, इसको खूब ध्यान से देखिए, समझिए। उतारना है तो उतार लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि इसको देखते रहिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी क्वेश्चन को बनाने में।